जय हिंद दोस्तों, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने प्यारे परिवार आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप सभी बच्चों के लिए एक नई सीरीज शुरू हो रही है। सभी बच्चों की एक प्रॉब्लम थी कि मैम साहित्य को कैसे करें, साहित्य को कैसे याद करें। तो मैं आज आप सभी बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपको आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, छायावादी काल, मतलब सभी काल के जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं आपको कराऊंगी। डेली आपको एक एक कवि को याद करना है, डेली आपको एक एक कवि के नोट्स बनाने हैं जिससे आपका साहित्य एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए और एक भी बच्चे का क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? आदिकाल के कवियों से करेंगे। आदिकाल के बहुत सारे कवि हैं वैसे तो, लेकिन हम प्रमुख प्रमुख कवि को लेंगे। प्रमुख कवि में हमने लिया आज आदिकाल के सबसे प्रमुख कवि कौन? विद्यापति। तो मैं आज आपको विद्यापति जी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो विद्यापति जी को क्या कहा जाता है? भक्त या श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सब महत्वपूर्ण विद्यापति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे आपके यहीं से बनेंगे और एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा। तो आपको ये क्या करना है कि विद्यापति जी आदिकाल के कवि, और वो भी आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल। तो विद्यापति जी आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल के प्रमुख कवि हैं। मैथिली भाषा इनकी क्या है? मैथिली भाषा के ये सबसे प्रसिद्ध कवि है। सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो आपको लगाना है विद्यापति। अव्वट भाषा जो अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, अव्वट भाषा का सबसे पहला प्रयोग विद्यापति जी ने किया था। और किसके दरबारी कवि थे ये? राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। अब कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को भी माना जाता है। तो वो क्यों माना जाता है? क्योंकि जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि विद्यापति को मतलब बच्चन सिंह जी ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन? विद्यापति। अब जॉर्ज गियर्सन कौन है? जॉर्ज गियर्सन ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को काल क्रम में अनुसार बांटा था, 11 भागों में बांटा था हमारे हिंदी साहित्य को। तो जॉर्ज गियर्सन ने विद्यापति को भक्त कवि कहा, बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना, जॉर्ज गियर्सन ने इनको क्या कहा? भक्त कवि कहा, ठीक है। और अव्वट भाषा का सबसे पहला प्रयोग किया। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। अब चलते हैं, विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा? देसी वाणी कहा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि देसी वाणी किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे अपभ्रंश को किसने कहा? विद्यापति जी ने कहा। अब जैसे बच्चन सिंह ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको श्रृंगारी कवि कहा, ठीक है, देखो। और जॉर्ज गियर्सन ने इनको भक्त कवि कहा। इसी तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति की प्रथम रचना कौन सी? कीर्ति लता को श्रृंगी श्रृंगी संवाद कहकर पुकारा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रृंगारी कवि कहा। क्या माना? श्रृंगारी कवि कहा। राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति जी, तो उन्होंने राजा शिव सिंह को रूप नारायण कहा। विद्यापति जी ने अपने जो उनके राजा थे राजा शिव सिंह को क्या कहा? रूप नारायण कहा। विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वही वे उनकी पूजा करते थे, तो उन्होंने शिव भक्ति में बहुत सारे पद लिखे और उन्होंने उन लिखे गए पद को क्या कहा? नचारी कहा। क्या कहा भाई? नचारी। विद्यापति जी को भाई देखो उपाधियां भी मिली हुई है और सबसे ज्यादा इनकी उपाधियां बहुत पूछी जाती हैं। तो इनको 4 उपाधियां हैं जो आपको याद रखनी है। मैथिली कोकिल विद्यापति जी को उपाधि मिली हुई है। और किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। कहाँ दी? अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना का नाम है क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें पदावली रचना, विद्यापति जी की एक रचना है पदावली के कारण क्या कहा? मैथिली कोकिल कहा। अभिनव जयदेव राजा
शिव सिंह, जो इनके दरबार, इनके क्या थे, राजा थे, राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी। कवि शेखर, कवि कंठहार, अन्य उपाधि इनको मिली हुई है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि मैथिल कोकिल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किस रचना के कारण कहा, तो पदावली रचना के कारण कहा। उन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किस रचना में मैथिल कोकिल कहा, तो वो कहा कौन सी रचना, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 3 भाषाओं में विद्यापति जी ने अपनी रचनाएं की है, संस्कृत, मैथिली और अवट। ठीक है, संस्कृत में गोरक्ष विजय जो नाटक है, पुरुष परीक्षा, लिखावनी, भू परिक्रमा। पदावली जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, पदावली किस भाषा में लिखी हुई है, मैथिली भाषा में लिखी हुई है। अवट, अवट क्या है, अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, और अवट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी रचना लिखी हुई है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कीर्तिलता जो विद्यापति जी की रचना है किस भाषा में लिखी हुई है। इसके बाद इनके नाटक जो आप पढ़ ही चुके हो, गोरक्ष विजय, रुक्मणी हरण, परिजात, परिणय, जिसमें गोरक्ष विजय संस्कृत में लिखा हुआ है। इनकी रचनाएं पदावली, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, लिखावनी, भू परिक्रमा, मणि मंजरा, ये इनकी रचनाएं हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के बारे में आपको क्या याद रखना है कि कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता इनकी प्रथम रचना है और सुप्रसिद्ध रचना है। कहानी शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि कहानी में न आता है, लेकिन इन्होंने अण का प्रयोग किया न के स्थान पर। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। तो भाई ये थे विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीटेड होती रहती है। तो सभी बच्चे को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। और इस जो आप विद्यापति से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि विद्यापति जी की प्रथम रचना कौन सी है और वो किस भाषा में लिखी गई है, ये आप इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी बच्चों को धन्यवाद।